21 दिन बस ऐसे पढ़ोगे ना तो टॉपर के भी बाप बन जाओगे। अब ये 21 दिन किस तरह पढ़ना है वो जानने से पहले ये सुनो, अभी भी ना बहुत समय है। परेशान होने या हताश होने की जरूरत नहीं है। आजकल में मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख रहा हूँ जिन्हें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, जबकि वो उल्टा डिमोटिवेट कर रहे हैं, बार बार ये बोलकर कि भाई तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम बर्बाद हो चुके हो, वक्त बीत गया है और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ वक्त बीता है, लेकिन अभी भी वक्त बचा है, बहुत वक्त है। लेकिन अभी भी अगर पटरी पर नहीं आओगे तो दुर्घटना होना तय है। सिर्फ 21 दिन देने हैं तुम्हें। 21 दिन बहुत है। 80 साल की जिंदगी से क्या तुम ये 21 दिन नहीं दे सकते? जबकि हो सकता है यही 21 दिन की पढ़ाई शायद अगले 60 साल को संवार दे। मैं ना ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा इस बवाल वीडियो की शुरुआत करूंगा। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है हम सभी को, और खासकर उन्हें जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ने में मजा नहीं आता। जब मैं स्कूल टाइम में था ना, तब मुझे भी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे एक मास्टर जी थे जो डांट से कम और सीख से ज्यादा पढ़ाते थे। इसी बीच उन्होंने मुझको 5 ऐसी लर्निंग्स दी जिन्हें मैं आज तक नहीं भूला हूँ। जहाँ मेरे 8th में 55% थे, 9th में 47%, वहीं 10th में 85 और 12th में 88% मिले। तो अपने उन लर्निंग्स को तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। साथ ही साथ कुछ और चीजें जो आज मॉडर्न वर्ल्ड से निकल कर आई हैं, कुछ ऐसी आइडियाज जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ाई को एक लेवल और ऊपर करने के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस फिर दिमाग को होश में लाओ और इस तूफानी वीडियो का लुत्फ उठाओ। 8 पावरफुल आइडियाज जो अगले 21 दिनों के लिए हैं, और अगले दिन कुछ इसी तरह से पढ़ना है। पहले 5 मेरे गुरुजी के और आखिरी के 3 वो जो इस दुनिया के ग्रेट थिंकर्स ने डेवलप किए हैं, उन्हें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडिया नंबर 1, कंपाउंडिंग द स्टडी। पैसों के कंपाउंडिंग के बारे में जरूर सुना होगा। हाँ वही, टुकड़ों में आगे 2 गुना बढ़ते रहना। हम इंसानों के लिए सबसे खुशकिस्मती की बात तो यही है कि हमें कंपाउंडिंग के बारे में पता चला। इसने जॉब करने वालों को अमीर बनाया और पढ़ाई करने वालों को टॉपर। समझाता हूँ कैसे। अगर 1 रुपया हर दिन तुम्हें 2 गुना होकर मिले, और अगर 1 तारीख से शुरुआत हो, तो महीने की आखिरी यानी 30 तारीख को तुम्हारे हाथ में 53 करोड़ 68 लाख रुपए होंगे। तो अब तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा कि एक छोटी सी कोशिश इतना बड़ा रिटर्न देने की ताकत रखती है। तो अगर हम थोड़ी बड़ी कोशिश करें तो वो हमें कितना फायदा देगा। बस यहीं पर हम आज से स्टडी को कंपाउंड करना शुरू करेंगे। एक टाइमर लो और शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करो। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा टॉपिक उठाओ जिसे तुम सिर्फ 5 मिनट में ही खत्म कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो खासकर उनके लिए ही है जिन्हें पढ़ाई में 0 इंटरेस्ट है। हाँ तुम्हें कह रहा हूँ, सिर्फ आज से 5 मिनट के लिए पढ़ो, और अगले दिन से इसी टाइम को 1 मिनट से ईमानदारी से कंपाउंड करते जाओ। अगले 21 दिन बाद तुम देखोगे, जहाँ तुम्हारा मन पढ़ाई में 5 मिनट भी नहीं लगता था, वही अब 16 घंटे लगना शुरू हो जाएगा। आइडिया नंबर 2, प्ले विद सब्जेक्ट्स। किसी महान फिलोसोफर ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी, दुनिया में कुछ भी बोरिंग नहीं है। कोई भी चीज तुम्हें सिर्फ तब तक बोर कर सकती है जब तक तुम्हें उसके साथ खेलना नहीं आ जाता। शायद एक छोटा सा प्लास्टिक का चम्मच तुम्हें बोर कर सकता है, लेकिन कोई 1-2 साल का बच्चा सारा दिन उसके साथ खेलते हुए बिता देगा। एक शानदार रेसिंग बाइक किसी बूढ़े इंसान को जरूर बोर कर सकती है, लेकिन एक नए टीनेजर के लिए पूरे दिन इसको चलाना बहुत मजे की बात होगी। जब तक तुम्हें खेलना नहीं आएगा ना, दुनिया की हर चीज बोरिंग ही लगेगी। इसलिए तुम्हें अपने किताबों के साथ खेलना सीखना होगा। मूड स्विंग करो, अपने मूड के हिसाब से किताबें पढ़ो और बदलो। एक गेम की तरह मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अगर कॉमर्स लिया है तो एक सीए या अकाउंटेंट की तरह बैलेंस शीट टैली करो, या अगर साइंस लिया है तो एक आईआईटीएन की तरह सोचो और फिजिक्स पढ़ो। जब मन थकने लगे तो लैंग्वेज की बुक उठाकर कहानियां पढ़ने लग जाओ। इससे कैसे मजा नहीं आएगा दोस्त। इसके बाद ना तुम्हारा हर दिन किताबों के संग ही बीतने लग जाएगा। आइडिया नंबर 3, डोंट टेक ब्रेक्स। एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, ये मेरे मास्टर जी ने कही थी। बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, और वो है कि जब भी ब्रेक लेने का मन करे ना तो मत लेना। हाँ एकदम साफ शब्दों में कह रहा हूँ, कितना भी मन करे मत लेना। अगले 21 दिन तो कम से कम बिल्कुल मत लेना। इसकी वजह बताता हूँ। शायद 1-2 घंटे तुम पूरे फोकस के साथ पढ़ भी लो, लेकिन इस पूरे फोकस को हिलाने के लिए ना तुम्हारे ब्रेक का सिर्फ 10 मिनट भारी है। क्या करोगे उसमें? सोओगे तो सीधा 4 घंटे के लिए। इंस्टा चालू किया तो फिर दोबारा लौटना नामुमकिन है। बाजार घूमने गए तो काम पे लगा दिए जाओगे। अगर खाली बैठे या कुछ खाया तो भी नींद आएगी, और अभी तो तुमने चलना शुरू किया है। ऐसे में अभी तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है। अब तुम समझ चुके होंगे क्यों मना कर रहा था मैं। आइडिया नंबर 4, ओनली मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टडी। सिर्फ और सिर्फ सुबह में और शाम में पढ़ो। बहुत ज्यादा खाना खाने से एनर्जी नहीं आती, सही खाना और सही ढंग से खाने से एनर्जी आती है। सिर दर्द जोर पर होगा तो पढ़कर क्या ही कर लोगे, सिर्फ समय बर्बाद होगा। दोपहर का समय और रात का समय कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए सुबह और शाम को पढ़ने को बोला गया है। सुबह जब तुम उठते हो 5 से 8 बजे और शाम 6 से 9 बजे। अगले 21 दिन कुछ इस तरह से पढ़कर देखो। अगर 22वें दिन चेंज नहीं आया, या अगर खुद तुम्हें मजा नहीं आए, तो कमेंट्स में बोलना। हो ही नहीं सकता ऐसा। ये 6 घंटे शायद किसी के 6 दिन के पढ़े हुए पर भारी हो जाए।
इसलिए सिर्फ सुबह और शाम को पढ़ो, बाकी समय पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, आराम भी करोगे ना, तब भी चलेगा। आइडिया नंबर 5, डू इजी वंस फर्स्ट। सबसे पहले ना उन चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स को पिक करना शुरू करो जो आसान लगते हैं तुम्हें। चीजें ना हमें तभी पसंद आती है जब वो खुद हमें करना आता हो। अभी शुरुआत है और शुरुआत टफ रहेगी तो सफर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जिम या किसी भी ट्रेनिंग की शुरुआत हमेशा वार्म अप के साथ होती है, क्योंकि सीधा हार्ड पे कूदोगे तो इंजरीज हो जाएंगे। इसलिए हम शुरू करेंगे एकदम आसान चीजों के साथ, इतना आसान कि जिसे हम बिना देखे कर सके, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ 21 दिन के आखिरी तक पहुँचते पहुँचते जो सबसे टफ होगा वो तुम्हें हाथ का मैल लगेगा और तुम्हें झटका लगेगा ये सोचकर कि साला इतनी चिंदी सी चीज से मैं कुछ ही हफ्तों पहले इतना डरा करता था। आइडिया नंबर 6, एड योर स्टडी टू एनी ऑफ योर फेवरेट म्यूजिक बीट। तुम जो पढ़ते हो क्या तुम उसे अपने किसी भी फेवरेट म्यूजिक बीट के साथ ऐड नहीं कर सकते? चलो ऐड करना छोड़ो, इमेजिन तो कर ही सकते हो। साइंस में ना एक होता था पीरियोडिक टेबल, उसका एक बहुत ही बढ़िया रैप होता था, तो बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ते नहीं थे, बस रैप के साथ याद कर लेते थे और उन्हें वो चीजें 10 साल बाद भी याद रहती थी। इसी तरह अगर तुम अपने स्टडीज को अपने किसी भी फेवरेट म्यूजिक में इमेजिन करना शुरू कर दोगे तो ना सिर्फ वो चीजें तुम्हें जल्दी याद हो जाएंगी, बल्कि तुम उन्हें कभी भूलोगे भी नहीं। इसलिए जो भी चीज तुमको टफ लगे, कान में एयरपोर्ट्स डालो और बस उसे थोड़ा सा कनेक्ट करना चालू करो, तुम बहुत बेटर फील करोगे। वैसे भी साइंस इस बारे में कहती है कि जब आदमी किसी घटना को या किसी बात को म्यूजिक के जरिए याद रखने की कोशिश करता है तब वो उसे हमेशा के लिए याद रख पाता है। आइडिया नंबर 7, नो डिस्ट्रैक्शंस। अगले 21 दिनों के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं का मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना फोटो, ना टीवी, ना एसी और ना दोस्त, कुछ भी नहीं। ये प्रेशर या जबरदस्ती नहीं है, बल्कि ये एक मजा है। हाँ बिल्कुल, जब तुम इस चिल्लम चिल्ली वाली दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर खुद से कनेक्ट होते हो ना, तब इसमें एक अलग ही लेवल का मजा है। पढ़ाई दोगुनी तेजी से होगी जब तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। एक सिंगल डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी घंटों की रात भर जाकर की गई मेहनत को खराब कर सकता है। मैं तो जिंदगी भर के लिए बोलूंगा, लेकिन तुम सिर्फ 21 दिन के लिए करके देखो। अगर इसके मैजिकल इफेक्ट्स तुम्हें नहीं मिले ना तो तुम बिंदास इसके बाद चिल में रहना, लेकिन अगर मिले तो फिर दोबारा इस दलदल में कदम मत रखना। हर वो चीज जो तुम्हें भटकाती है उसको या तो खुद से दूर कर दो, और शायद अगर दूर ना कर पाओ तो खुद दूर हो जाओ। आइडिया नंबर 8, रिवीजन डेली फॉर 10 मिनट्स कंपाउंडिंग। लास्ट लेकिन सबसे ब्लास्ट रिवीजन, वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये भी कंपाउंडिंग की तरह होगा, बस 10 मिनट की रिवीजन डेली करनी है और एक एक मिनट से हर रोज बढ़ाते रहना है। तुम देखोगे कि जब तुम 21वें दिन पहुंचोगे ना, उस वक्त तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका होगा और दिमाग में छप भी चुका होगा, क्योंकि तुमने पढ़ाई की क्वांटिटी और क्वालिटी में भी कंपाउंडिंग करी है और साथ ही रिवीजन में भी। इससे तुम 21 दिन बाद टॉपर के भी बाप बन जाओगे। बस करना कुछ नहीं है, सिंपल है। हर रोज ना सिर्फ 10 मिनट के लिए जो कुछ पढ़ा है ना अब तक, उसको रिवाइज या विजुअलाइज करना है और हर रोज 1 मिनट से इसको बढ़ाते रहना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।